अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो जो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब मैंने भिंडी गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि करेले गोश्त की रेसिपी भी शेयर करें हमारे पास। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी करेले चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बने हैं ये। और चिकन जो है वो हर बाइट में आता बहुत ही अच्छा लगता है। और ना तो इसमें इन पके हुए करेलों में कोई करवाहट होगी और ना ही कोई कच्चापन। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हमने करेलों को कटिंग कर लेना है। इस तरीके से बारीक-बारीक स्ट्रैंड्स में इनको कटिंग कर लेना है और ऊपर से इनके छिलके रिमूव नहीं करने। इनको अच्छी तरह से वॉश करके और फिर इनको कटिंग कर लेना है और यहाँ पे हम इनको एक बाउल में डाल लेंगे, यानी कि एक खुले से डीप से बर्तन में डाल लेंगे और इनको हम ठंडे पानी में भिगो देंगे। हमने बिल्कुल भी इनको कोई नमक लगाकर नहीं रखना या इनको किसी भी कपड़े में में आप इनको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ क्या करना है, कटिंग करना है और एक बाउल में डालकर इसको ठंडे यख़ बर्फ़ वाले पानी में इनको भिगो के रख देना है आधा घंटे के लिए। यानी कि जैसे कि हमारे सिटी में ऐसा होता है कि 12 बजे जो है वो गैस आती है, तो मैंने इनको तकरीबन साढ़े 11 कटिंग करके इनको भिगो के रख दिया था। तो इस तरीके से आपने इनको भिगो देना है और इतना पानी के अंदर डिप करना है कि ये जो करेले हैं अंदर डिप हो जाएँ और पानी जो है वो ऊपर आ जाए इसके। तो इस तरीके से आपने इसको भिगो के आधा घंटा पहले इसको इस तरह से रख देना है। और अब बाकी की तैयारी हम शुरू करते हैं। और इस मसाला बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें यहाँ पे चिकन चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पे मैंने एक प्लेट बना ली है मसालों की और 2 जगह पे यहाँ पे मेरे पास प्याज हैं। एक न ये जो छोटे वाले प्याज हैं इनको मैं मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी और ये जो मैंने 2 बड़े-बड़े प्याज रखे हुए हैं इनको हम फ्राई करके करेले के अंदर शामिल करेंगे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो टमाटर चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और उसके बाद एक पूरी पोथी जो है यहाँ पे मेरे पास लहसुन की है और कोई 7 से 8 मेरे पास हरी मिर्ची हैं। इनमें से 3 से 4 हम मसाले के अंदर शामिल करेंगे और 2-3 हम करेले में। और यहाँ पे मैंने बीज निकाल लिए थे करेले के अंदर से, इनको हम दरदरा सा पीस कर फिर इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो है इनको भी फ्राई करेंगे और हमने जो करेले हैं इनको भी हमने फ्राई करना है और यहाँ पे जो हमने बीज निकाल के रखे हुए हैं उनको भी हम फ्राई करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए हम झटपट सा इसका मसाला बनाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होगा जो मैं जिस तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ। हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों को कटिंग कर लेना है, प्याज को, टमाटर को और यहाँ पे जो लहसुन है वो भी हमने इस पैन के अंदर शामिल कर दिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। उसके बाद ये चिकन भी हम इस पैन के अंदर एक ही साथ डाल देंगे। इस तरीके से आप बनाएँगे तो झटपट करेले बन जाएँगे, कोई भी झंझट नहीं इनको पकाने की। और इसके बाद हम 2 मसाले शामिल करेंगे। एक तो हमने इसके अंदर 1 चम्मच नमक शामिल किया है और दूसरा हम इसके अंदर हाफ़ चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। और नेक्स्ट अभी हम इसके अंदर 1 ग्लास पानी का शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए स्टोव पे रख देंगे। यानी कि इस तरीके से हमने इसका मसाला बनाना है। जिस तरीके से हमने भिंडी के लिए मसाला बनाया था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको स्टोव पे पकने के लिए हम इसको रख देंगे। पहले हम फ्लेम ऑन करके इस एक बार इसको बॉयल दिलवा लेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए हम इसको हल्की आँच पे पकने के लिए रख देंगे। एक तरफ हमारा मसाला बनेगा और दूसरी तरफ हम कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल करेंगे और सबसे पहले हमने प्याज जो हमने फ्राई करने थे उनको फ्राई करेंगे। कोई और चीज़ हमने फ्राई नहीं करनी, सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे जो प्याज हैं उन पे अच्छा सा कलर आए। और प्याज़ों को हमने फ्राई सिर्फ इतना करना है कि हमने इसका जो कलर है ट्रांसपेरेंट कर देना है, यानी कि इनको ब्राउन नहीं करना, इनको पिंक रहने देना है। जैसे ही ये गोल्डन होने की तरफ जाएंगे हमने इनको निकाल लेना है। तो प्याज एक तरफ हमारे फ्राई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, जो हमने करेले भिगो के रखे हुए थे उनको हम स्ट्रेन कर देते हैं, यानी कि उनके अंदर से पानी निकाल देते हैं। पानी इनका हमने सारा यहाँ पे ड्रेन कर दिया है और जब तक हमारे जो प्याज है वो फ्राई होंगे तब तक करेलों के अंदर से पानी जो है वो अच्छे से निकल जाएगा, यानी कि ड्रेन हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखें, तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगे थे और प्याज जो है वो हमारे, मैंने मीडियम आंच पे इनको फ्राई किया है ताकि ये बहुत जल्दी ब्राउन ना हो जाएं। तो अभी हमारे देखें गोल्डन होने की तरफ जा रहे थे तो हमने प्याज को निकाल लिया, यानी कि इनको सिर्फ ट्रांसपेरेंट किया है।
तो प्याज हमने अंदर से निकाल लिए हैं और इसी सेम ऑयल के अंदर हम जो करेले हैं उनको फ्राई करेंगे। अब करेलों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं ऑयल के अंदर। और ऑयल जो है वो बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि वो कम है और करेले ज़्यादा हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही इनको हीट लगनी शुरू होगी तो जो करेले हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएँगे, तो फिर ऑयल जो है वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। करेलों को हम इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो लाइट सा ब्राउन हो जाएगा, तो हम इनको निकाल लेंगे। करेले फ्राई करते वक्त आपने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं शामिल करना, सिर्फ 2 से 3 हरी मिर्चें लेकर आपने उनको इसके अंदर डाल देना है और इनको फ्राई करना है। तो तकरीबन 5 मिनट लगे थे, तो हमारे करेले जो हैं वो इतने फ्राई हो चुके थे, लेकिन अभी इनको मज़ीद फ्राई करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम मसाला देख लेते हैं किस पॉइंट पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं इसको मसाले को पानी खुश्क होते हुए, तो तकरीबन इसका बहुत सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। थोड़ा-सा पानी शामिल है। अब इस स्पैचुला की हेल्प से हम इसके जो प्याज़ और टमाटर वग़ैरह हैं उनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी है वो बहुत हद तक इसका खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद इसका पानी जो है हम खुश्क कर लेते हैं और इसके अंदर अभी तक हमने कोई मसाला या ऑयल वग़ैरह शामिल नहीं किया। तो ऑयल इसके अंदर कौन-सा हम शामिल करेंगे आगे चलकर देखते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे करेले हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इस तरीके से आप करेले बनाएँगे तो कोई भी झंझट नहीं लगेगी, बहुत जल्दी आपका जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। तो तकरीबन मज़ीद 2 से 3 मिनट लगे थे और करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं, ना तो बहुत ज़्यादा वो ब्राउन हुए हैं और ना ही ग्रीन रहे हैं। प्यारा-सा गोल्डन ब्राउन सा उनका कलर आ गया है। अब जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए हैं वही सेम ऑयल हम मसाले के अंदर शामिल करेंगे, और ताकि इसकी जो करेले की खुशबू और जायका है वो हमारे खाने के अंदर भी आ जाए, यानी मसाले के अंदर भी आ जाए। अब आपने नोट किया होगा कि अभी हमने इसके अंदर कोई भी मसाला शामिल नहीं किया, यानी कि मिर्च मसाले वगैरह शामिल नहीं किए। अब जो बाकी ऑयल बच गया है उसी सेम ऑयल के अंदर हमने जो बीज है उनको दरदरा सा पीस लिया है, वो उनको फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो मसाला है वो बड़ा अच्छा सा भुन रहा है। इसके अंदर हमने दही शामिल कर दिया है। दही जो है वो अपना अब पानी रिलीज़ करेगा। जब पानी इसका रिलीज़ होगा, ये पानी खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाला जात जो हैं वो शामिल करेंगे। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे बीज हैं वो भी बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनका भी गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब मसाला जात देख लेते हैं। मसाला जात में 1 चम्मच हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच हमारे पास धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 1 पिंच हमारे पास गरम मसाला है। ये तमाम मसाले हम इस अपनी हांडी के अंदर शामिल कर देते हैं। मसाला जात जो है इसके अंदर शामिल कर दिए हैं, अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने ये एक काम करना है, जो हमारा चिकन है वो इतने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है अब तक कि उसको अगर हम क्रश करना चाहें तो वो ईज़िली क्रश हो जाएगा। यानी कि हम इस स्पैचुला की हेल्प से जो हमारा चिकन है उसको हम पीस लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे, उसको हम श्रेड कर लेंगे, ताकि हर बाइट के अंदर जो हमें चिकन का जो फ्लेवर है या चिकन का जो टेस्ट है वो आए। इस तरीके से अगर आप करेले के अंदर चिकन डालेंगे तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। बिलीव मी, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। और जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो करेले खाना पसंद नहीं करते, वो भी इसको खाएँगे, बल्कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले पका हुए हैं या कुछ और पका हुआ है। अब हमारा जो मसाला अच्छे से भून चुका है, तो हमने जो प्याज़, बीज और करेले फ्राई करके रखे हुए थे, उसको हम मसाले के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे करेले चिकन रेडी हो गए हैं। आप इस तरीके से एक बार बनाइएगा और बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से इस खाने को खाएँगे। जो बच्चे नहीं खाते वो भी इसको खाएँगे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये आपने चिकन बनाया हुआ है या करेले बनाए हुए हैं। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम के लिए रख देते हैं हल्की आँच पे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसका दम उठाया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डिश जो है वो रेडी हो गई है। ना तो बहुत ज़्यादा ऑयली है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन है, डार्क ब्राउन है। चलिए हम इसको सर्व करते हैं। एक प्लेट के अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। करेले को इस तरह से ठंडे पानी के अंदर डिप करके अगर आप बनाएँगे तो बिल्कुल भी उसके अंदर कड़वापन नहीं रहेगा। आप एक बार इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी।
मैं तो अब जब भी करेले बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ, और आप भी मुझे बनाकर ट्राई करके मुझे मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह ताला आप सबका निगहबान।